नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता झा आज आप सबों को अपनी एक बरसों पुरानी लिखी कहानी ईदगाह की सड़क सुनाना चाहती हूँ। मेरा घर ईदगाह को जाने वाली सड़क के ठीक सामने है। मुझे भी अपने मुसलमान भाइयों की तरह ईद उल फितर और बकरीद का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरी ठूंठ जैसी सड़क का पूरा नक्शा जो बदल जाता है। सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में लोग साफ सुथरे कुर्ते पैजामे में हाथ में जा नमाज लिए ईदगाह की तरफ जाते दिखते हैं। मैंने खुद बचपन से प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी पढ़ हामिद के किरदार को कई बार जीने की कोशिश की है। अपनी दादी की आंखों में खुशी लाने की पूरी कोशिश। तो अभी भी मैं इस किरदार को जीती रहती हूँ। सभी लोगों की वेशभूषा लगभग एक सी होने से उनके बीच अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। ठीक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की तरह सब जब एक साथ नमाज के लिए बैठते हैं तो लगता है मानो माला में पिरोए हुए मोती हों। सड़क के दोनों तरफ खोमचे वाले, रेवड़ी और बच्चों के तरह तरह के खिलौने लिए ठेले वाले ईदगाह से नमाज पढ़ वापस आने वालों का इंतजार करते हुए खड़े रहते हैं। ये सारा नज़ारा मैं अपनी बालकनी से बैठे बैठे ही ले लेती हूँ। मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठ नहा धोकर तैयार हो बालकनी में बैठ जाती हूँ। इस उम्र में भी मेरे अंदर की चुलबुली बच्ची अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं पाती। नमाज पढ़ के वापस आने वाले जब अपनी हैसियत के अनुसार कुछ रुपए खर्च करते हैं तो थोड़ा बहुत उनके स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ के तो बच्चे बुढ़िया के बाल, लॉलीपॉप खरीदने के लिए जिद करते रहते हैं, पर पिता उनकी जिद अनसुनी कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग आगे बढ़कर अपने पर्स खोल बच्चों को उनकी उम्मीद से ज़्यादा खरीदारी करवा देते हैं। पर इस पूरी भीड़ में मेरी नज़र केवल एक बूढ़े मियाँ पर टिकी रहती है, जो पिछले 8 सालों से मेरी नज़रों का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ये बूढ़े मियाँ ईद उल फितर और बकरीद दोनों पर ही ठीक मेरी तरह सुबह सुबह तैयार हो मेरे घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। किसी जवान लंबे चौड़े लड़के को देख उनकी भूरी शहदी आंखों में चमक आ जाती है और वे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ उनके ओंठों और कुछ अपने तेज कानों की वजह से मैं समझ पाती हूँ कि वे पहचान बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं और रही सही कसर मेरी कल्पनाएं पूरा कर देती हैं। वे पूछ रहे होते हैं, आप फखरुद्दीन साहब के बेटे हैं ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने बड़े हो गए। बहुत छोटे थे तब देखा था। अपने अब्बा की अंगुली पकड़कर मेरे दवा खाने आते थे अपनी दादी जान की दवाई लेने के लिए। मैं हकीम इमामुद्दीन हूँ। लड़का शायद कहता है, अरे इमाम साहब सलाम करता हूँ, एक अरसा हो गया आपसे मिलकर। देखिए मुलाकात भी हुई तो कहाँ। जल्दी चलिए, नहीं तो ईदगाह में जगह नहीं मिलेगी। अब्बू हमेशा आपका जिक्र करते थे। हम लोग तो डॉक्टर की दवाइयाँ खाकर बड़े हुए हैं। दादी जान हमेशा अब्बू को झिड़कियाँ भी देते रहती थी कि बच्चों को हकीम साहब का हलवा खिलाया करो, तभी ये गबरू जवान होंगे। बातों ही बातों में ईदगाह आ जाता है। दोनों पास पास बैठकर नमाज पढ़ते हैं। वापस आते हुए हकीम साहब उससे अपनी शादी के लायक बेटी का जिक्र करते हैं। उसकी सुंदरता, सुघड़ता और पढ़ाई में अव्वल आने की बात करते हैं। जहां उनकी आंखों में चमक है, वहीं नौजवान की आंखों में कहाँ फंस गया वाले भाव हैं। उसने अपनी कार मेरे घर के सामने ही पार्क कर रखी थी। मेरे घर के पास पहुंचते ही नौजवान उनसे खुदा हाफिज लेते हुए विदा ले लेता है। बूढ़े मियाँ फिर अकेले हो जाते हैं और सोचते हैं कि अपना सारा समय उसी नौजवान पर उन्होंने गंवा दिया। आंखों की चमक गायब हो जाती है।
थोड़ी देर मेरे घर के सामने रुकते हैं, लेकिन सभी घर जाने की जल्दी में हैं। कोई भी उनसे बात करने का इच्छुक नहीं है। वे चुपचाप अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। मेरे अंदर की लेखिका की कल्पना में वे शायद अपनी लड़की का रिश्ता उन साहब के यहाँ लेकर जाते हैं और टका सा जवाब पाकर वापस लौट आते हैं। अगली बार ईद दिसंबर के महीने में आती है, सो बूढ़े हकीम मियाँ ने पैजामे कुर्ते के साथ जैकेट भी पहन रखी है। वो सिर उठाकर मेरे घर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर का बोर्ड देख मन ही मन बहुत गालियां देते हैं कि बेड़ा गर्क हो इन डॉक्टरों का, जिनकी वजह से हम हकीमों को अब कोई पूछता नहीं है। तभी उनका ध्यान एक सुंदर चौड़े कंधे वाले गबरू जवान की तरफ जाता है जो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता होता है। वे तुरंत उसकी तरह लपक लेते हैं। मैं सोचती हूँ, देखो अब वे कार से मोटरसाइकिल पर उतर आए। पिछले साल की तरह बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ बदला बदला है। मेरी कल्पनाओं में पहले वे उस नौजवान की तारीफ करते हैं, ये शायद सुल्तान मियाँ का बेटा है। फिर सुल्तान मियाँ के घराने पर कशीदे काटते हैं। उस लड़के का ध्यान अब पूरी तरह से बूढ़े मियाँ की तरफ हो जाता है। फिर शायद वो अपनी बेटी की चर्चा करते हैं जो अब लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने लगी है। नमाज हो जाने के बाद वो लड़का उनसे दूर दूर चलने लगता है। बूढ़े मियाँ उसे प्रभावित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं और वो भी उनसे माफी मांगते हुए आगे निकल जाता है। बूढ़े मियाँ बड़ी देर तक सड़क पर खड़े हो ललचाई नजरों से आने जाने वाले नौजवानों को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में दामाद की खोज जारी रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आंखें उनकी हार का बयान करने लगती हैं और वे चुपचाप सर झुकाए निकल जाते हैं। यह सिलसिला 8 सालों से चल रहा है और चलता जा रहा है। इन 8 सालों में मेरी कनपट्टी पर काफी सफेद बाल आ गए हैं, तो शायद उनकी बेटी की कनपट्टी पर भी एक आध सफेद बाल आ ही गया होगा। साल दर साल बूढ़े मियाँ की कमर झुक रही है। उनके द्वारा ढूंढा गया या कहिए लपका गया पहला नौजवान अब अपने बच्चे को लेकर ईदगाह पर नमाज पढ़ने आता है। इस बार मैं भी हर साल की तरह सुबह सुबह तैयार होकर बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। हमेशा की तरह बूढ़े मियाँ नहीं दिखते। मैं परेशान होकर बालकनी से छत पर पहुंच जाती हूँ, लेकिन दूर दूर तक बूढ़े मियाँ का अता पता नहीं है। मैं रोने रोने को हो उठती हूँ, तभी दूर से एक पहचाना मुरझाया चेहरा दिखता है। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है और आंखों की चमक पूरी तरह से गायब है। उन्हें देखकर मैं घबरा जाती हूँ और उनके नमाज पढ़कर वापस आने का इंतजार करती हूँ। मुझसे भी रहा नहीं जाता। विषाद की छाया मेरे चेहरे पर आ जाती है और नीचे उतरकर उसी सड़क पर खड़ी हो बूढ़े मियाँ के वापस आने का इंतजार करने लगती हूँ। बेचारे थके हारे बिना किसी तरफ देखे सीधे आ रहे हैं। उनकी आंखों का रंग बदल गया है। चेहरे पे दर्द की कई लकीरें हैं। पास आने पर मैं उन्हें सलाम करती हूँ। वे ऊपर देखकर बुदबुदाने लगते हैं। जैसा मैं समझ पाती हूँ, शायद वे कह रहे होते हैं, लाख जमा कर ले तू हीरे मोती, ए अमीर याद रख कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। मैं पूछती हूँ, आप इस साल इतने उदास क्यों हैं? वे बौखला उठते हैं और कहते हैं, मैंने मार डाला अपने जिगर के टुकड़े को। मेरी बेटी जो लाखों में एक थी, उसके लिए इसी सड़क पर बड़े बड़े खानदान के चिराग ढूंढता रहा। मुझे जिल्लतों से बचाने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। काश मैंने अपने स्तर का ही लड़का देखा होता, इन अमीरों के पीछे नहीं पड़ता, तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब तो ऊपर ही जाकर उससे बात होगी। मुझे अब ये सड़क इतनी बेरंग लगने लगी और अंदर से एक टीस सी उठी।
काश काश मेरी सड़क ईदगाह को न जाती, मेरी सड़क ईदगाह को न जाती, और मैं बूढ़े मियाँ का इस तरह टूटना न देखती।